देखिए, जैसे वेदों में बताया है, आप देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9, इसमें और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 कि जो परमेश्वर है, इस सृष्टि का रचनहार है, उसका नाम कबीर देव है और वो 3 प्रकार के शरीरों से इस सृष्टि को संभालता है, पालन पोषण करता है। तो जो मंत्र नंबर 9 है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9, उसमें बताया है पहला जो परमात्मा का तरीका होता है कि वो शिशु रूप में आकर और एक कवारी गायों से दूध पी के अपने लालन पालन की एक लीला करता है और उसके बाद यहाँ पे अपना ज्ञान प्रचार करता है। तो कबीर साहब ने ठीक वही ज्ञान प्रचार जो है 5 साल की आयु की जो उन्होंने लीला करी उससे ही शुरू कर दिया था और अच्छे अच्छे जो पंडित और विद्वान थे, काजी थे उस समय के, उन सबको अपने ज्ञान से उन्होंने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारे साथ एक भक्त भाई जुड़े हुए हैं, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहेब। तो जी सर, नाम क्या है जी आपका? जी, मेरा नाम सचिन दास है। तो सचिन जी, आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि कबीर सागर की प्रामाणिकता। तो कबीर सागर कितना प्रमाणित है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कबीर सागर बिल्कुल प्रमाणित ग्रंथ है। कबीर साहब की वाणियों को आप देखो, हम जब छोटे थे ना स्कूल में, तो दूसरी क्लास से हमें पढ़ाना शुरू कर दिया था। हाँ जी, कबीर पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़, इस तरह की वाणियां सबने पढ़ी हुई है। आप बिल्कुल बिल्कुल सर। तो प्रमाणित तो है ही, सारा संसार मानता है। तो सर, कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो कबीर सागर है वो प्रमाणित नहीं है, वो कबीर जी द्वारा नहीं लिखा गया है, या वो किसी और ने लिखा है, धर्मदास जी ने लिखा है, या कबीर जी के 200 साल बाद में लिखा गया है। तो इस विषय को आप थोड़ा क्लियर कीजिए, किस तरीके से आप ये कह सकते हो कि कबीर सागर है वो पूर्णतया प्रमाणित है? देखिए, जो आपने कहा, कबीर साहब जो है पूर्ण परमात्मा हैं और वो यहाँ पे कवियों की तरह जब आचरण करने आए थे तो उन्होंने एक और लीला करी थी कि उन्होंने ऐसी लीला करके दिखाई कि वो अनपढ़ हैं। वो कभी स्कूल गए नहीं, उन्होंने कोई लेखन कार्य किया नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कबीर साहब ने कबीर सागर को खुद नहीं लिखा है, पर उन्होंने वो ज्ञान अपने मुख से बताया है। और धर्मदास जी जो उनकी प्यारी आत्मा थे, जो उनके शिष्य हुए हैं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश से बहुत प्यारी आत्मा हुए, उन्होंने परमात्मा की वाणियाँ नोट डाउन करी थी, उसी को कबीर सागर का रूप दिया गया है। और कबीर सागर के अलावा कबीर साहब की वाणियाँ और भी रूप में मौजूद हैं। आप देखो, कबीर साखी, कबीर वाणी नाम से एक बुक आती है। तो बहुत सारे तरीके से ये जो है संग्रहित की गई थी और ये सारा लेखन कार्य जो है धर्मदास जी के द्वारा हुआ है। तो जी, आपने बोला कि कबीर सागर अब पूर्णतया प्रमाणित है। तो अगर हम देखा जाए तो कबीर जी ने शायद शिक्षा भी नहीं ली थी, शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन उनकी जो वाणियाँ हैं पूर्णतया हमारे वेदों से मिलती हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों से मिलती हैं। आज और इतना ही नहीं, आज के टाइम में जितने भी लोग आज के टाइम में उनकी वाणियों पे रिसर्च करके, उनकी वाणियों को स्टडी करके लोग पीएचडी तक भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और क्लियर कीजिए कि किस तरीके से वो प्रमाणित है। देखिए, जैसे वेदों में बताया है, आप देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9, इसमें और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 कि जो परमेश्वर है, इस सृष्टि का रचनहार है, उसका नाम कबीर देव है और वो 3 प्रकार के शरीरों से इस सृष्टि को संभालता है, पालन पोषण करता है। तो जो मंत्र नंबर 9 है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9, उसमें बताया है पहला जो परमात्मा का तरीका होता है कि वो शिशु रूप में आकर और एक कवारी गायों से दूध पी के अपने लालन पालन की एक लीला करता है और उसके बाद यहाँ पे अपना ज्ञान प्रचार करता है। तो कबीर साहब ने ठीक वही ज्ञान प्रचार जो है 5 साल की आयु की जो उन्होंने लीला करी उससे ही शुरू कर दिया था और अच्छे अच्छे जो पंडित और विद्वान थे, काजी थे उस समय के, उन सबको अपने ज्ञान से उन्होंने